हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। हमारा पहला न्यूज़ है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम। क्या है ये स्कीम? ELI स्कीम एक नई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो यूनियन बजट 2024-2025 में अनाउंस हुई थी। इसका मेन मकसद है नौकरियां क्रिएट करना, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना और सोशल सिक्योरिटी को एक्सपेंड करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। की फीचर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री जो है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। टोटल आउटले की बात करें तो ₹99,446 करोड़ 2025 से 2027 तक के लिए। टारगेट्स क्या है? 3.5 करोड़ जॉब्स, जिसमें 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो EPFO में रजिस्टर पहली बार जो पाने वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक है। अगर एम्प्लॉयर्स जो अपनी वर्कफोर्स में मिनिमम 2 अगर स्टाफ 50 से कम है या 5 अगर स्टाफ 50 से ज़्यादा है, नए एम्प्लॉयज़ हायर करें। इंसेंटिव्स क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए? 1 महीने की EPF वेज मैक्सिमम 15,000, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 6 महीने और 12 महीने बाद। अगर एम्प्लॉयर्स की बात करें तो 3,000 पर मंथ तक का इंसेंटिव 2 साल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल के लिए। अगर पेमेंट की बात करें तो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के थ्रू होगा। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस स्कीम से फॉर्मल जॉब बढ़ेंगे, लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा जो नए लोगों को नौकरी पर रखेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड न्यूज़ पे, जो कि है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी NSP 2025। क्या है ये? नए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 खेलो भारत नीति का एक एम है कि स्पोर्ट्स को नेशनल डेवलपमेंट का एक टूल बनाया जाए और इंडिया को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाया जाए। मेन पिलर्स क्या है? ग्लोबल एक्सीलेंस, ग्रास रूट से एलाइट लेवल तक स्पोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्टार्टअप्स, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, सोशल इंक्लूजन, ह्यूमन और वीकर सेक्शन की पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, मास पार्टिसिपेशन, फिटनेस कल्चर और यूनिवर्सल स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक्सेस कराना, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, स्पोर्ट्स को स्कूल करिकुलम में ले आना। अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें तो गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, PPP, CSR फंडिंग और AI डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी टूल का यूज़ करना। सिग्निफिकेंस की बात करें, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, यूथ को डायरेक्शन मिलेगा और 2036 ओलंपिक होस्ट करने की तैयारी भी हो रही है। अब हम आते हैं अपने थर्ड न्यूज़ पे, जो कि है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम। क्या है ये? RDI स्कीम का एम है प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करना, खासकर सनराइज सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, रिन्यूएबल एक्सेट्रा में। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो आउटले जो है वो 1 लाख करोड़ रुपीज़ है। फंडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन या इक्विटी स्टार्टअप्स तक होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पेशल पर्पस फंड SPF ANDF के अंदर आएगा। सेकेंड जो है वो फंड सेकेंड लेवल फंड मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नोडल डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये। इम्पैक्ट, प्राइवेट R&D को फंडिंग मिलेगी, नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट होंगे और इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अब हम आते हैं अपने फोर्थ न्यूज़ पे, जो कि नए क्रिमिनल लॉज 1 साल पूरे हो गए। नए लॉ की बात करें तो IPC भारतीय न्याय संहिता BNS, सेकेंड है CRPC जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और थर्ड की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। की रिफॉर्म्स की बात करें तो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो सकता है। वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ कुछ क्राइम्स में डेथ पेनल्टी भी होगी। नए ऑफेंसेस जो है वो टेररिज्म, मोब लिंचिंग और स्नैचिंग से भी रिलेटेड है। चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पुलिस और फोरेंसिक स्टाफ की शॉर्टेज, डिजिटल टूल्स का स्लो इम्प्लीमेंटेशन। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ न्यूज़ पे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। IISc का ग्लोइंग पेपर सेंसर, टर्बियम का यूज़ करके पेपर सेंसर बनाएंगे जो लीवर कैंसर का बायोमार्कर डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। मड वोल्केनो इरप्शन, क्या है ये? जो ताइवान में हुआ मड वोल्केनो सबडक्शन जोन में बनता है, मीथेन गैस रिलीज करता है ये, लेकिन लावा या ऐश नहीं निकलता।
अब हम आते हैं अपने 6 न्यूज़ पे, जो कि इन्वॉल्वमेंट से 50 साल पूरे हो गए हैं साइट्स के। ये है क्या, एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो वाइल्ड एनिमल प्लांट की इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है ताकि उनकी सर्वाइवल डेंजर में ना आए। अब की पॉइंट की बात करें तो 185 पार्टीज़ हैं इसमें। इंडिया जो है 1976 में मेंबर है। और इसका मेजर इनिशिएटिव्स क्या है, माइक जो कि है एलिफेंट प्रोटेक्शन में, और ICCWC वाइल्ड लाइफ क्राइम में, और साइट्स ट्री जो है वो स्पीसीज प्रोजेक्ट है। अब हम आते हैं अपने 7th न्यूज़ पे, जो कि डिफेंस है। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A की दूसरी सिल्थ फ्रिगेट इंडिया नेवी को डिलीवर हो गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर इनहेंस सिल्थ ब्लू वाटर कैपेसिटी के साथ। अब हम आते हैं अपने 8th न्यूज़ पे, जो कि ऑपरेशन मिलन। ये क्या है, ये NCB ड्रग बस्ट है। NCB ने एक इंटरनेशनल डार्कनेट ड्रग रैकेट पकड़ा। LSD, किटामिन, क्रिप्टो करेंसी रिकवर हुई। टेल्स OS का यूज़ हो रहा था जो डार्कनेट एक्सेस के लिए बना है। अब हम आते हैं अपने 9th न्यूज़ पे, जो कि इकोनॉमी से। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDS, पब्लिक सेक्टर बैंक ने CDS का इशू करना 6% 2022 से बढ़ा के 69% 2024 कर दिया है। CDS एक निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए इशू करता है। अब हम आते हैं अपने 10th न्यूज़ पे, जो कि है इंटरनेशनल न्यूज़। थाईलैंड क्राइसिस एंड क्वाड मीटिंग से। थाईलैंड PM को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सस्पेंड किया है एथिक्स वायलेशन केस में। क्वाड मीटिंग जो एक फ्री ओपन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी सप्लाई चेन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। ये रहा हमारा आज का न्यूज़। अब हम थोड़ा सा क्वाड की बात कर लेते हैं, उसके इम्पोर्टेंस की। इंडो पैसिफिक रीजन में ये रीजन वर्ल्ड ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड का एम है कि यहाँ पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेक्टिव बना रहे। इंडिया का रोल क्या है, इंडिया क्वाड में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक कॉपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। ये रही आज की हमारी न्यूज़। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज़। थैंक यू सो मच।